यूपी के देवालयों में चैत्र नवरात्रि में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है। विंध्यवासिनी मंदिर में 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई। मां पाटेश्वरी मंदिर बलरामपुर में 12 लाख से ज्यादा भक्तों ने मां के चरणों में शीश झुकाया। 9 दिन में 24 लाख से ज्यादा दर्शनार्थी रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। रामनवमी पर 1.5 लाख से ज्यादा भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे। रामनवमी पर गोरखपुर के मंदिरों में भी 1.5 लाख श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। मां शाकुंभरी देवी मंदिर सहारनपुर में भी 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की है। नैमिषारण्य में करीब 1 लाख भक्तों ने दर्शन पूजन किया है। सीएम योगी के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन ने मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। आवागमन के लिए सिटी बस, ई कार्ट, शुद्ध पेयजल, छाया की पूरी व्यवस्था की गई है। सीएम योगी ने खुद भी इस दौरान मां पाटेश्वरी, काशी विश्वनाथ धाम, काल भैरव और गोरक्षपीठ में पूजा अर्चना की गई है। आज सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन भी किया। तो सभी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। आज नवमी के दिन कन्या पूजन हुआ है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को छोटी छोटी बच्चियों की पूजा करते हुए देख सकते हैं आप। दूसरा चैत्र नवरात्रि में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ मंदिरों में नजर आया। हैदराबाद और महाराष्ट्र से आई ये खबर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आखिर क्यों इतने हार्ट अटैक आ रहे हैं, जिसमें युवा से लेकर बुजुर्ग सभी शामिल हैं। हैदराबाद में क्रिकेट खेलते वक्त एक बीटेक के छात्र की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वहीं महाराष्ट्र के धाराशिव में स्टेज पर स्पीच देते वक्त 20 साल की छात्रा की साइलेंट अटैक से जान चली गई। कहते हैं मौत बताकर नहीं आती, और जिस तरह से हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं वो बेहद ही परेशान करने वाले हैं, जिसकी चपेट में युवा से लेकर बड़े सभी शामिल हैं। हार्ट अटैक के केस रुकने का नाम नहीं ले रहे। हैदराबाद में क्रिकेट मैच खेला जा रहा था, लेकिन तभी एक लड़का अचानक जमीन पर गिरा और उसके बाद फिर दोबारा नहीं उठा। उसे हार्ट अटैक आया था। आनन फानन में उसे नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि वो पहले ही दुनिया छोड़ चुका था। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र आपस में क्रिकेट खेल रहे थे। फील्डिंग कर रहा छात्र पिच तक आया। कुछ ही पलों में वो अपनी पोजीशन पर वापस जाने लगा, लेकिन इसी दौरान वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। क्रिकेट खेल रहे उसके दूसरे साथी भी सन्न रह गए। उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मृतक छात्र का नाम विजय कुमार बताया जा रहा है। वो बीटेक कर रहा था। वहीं महाराष्ट्र के धाराशिव से भी ऐसा ही दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। कॉलेज इवेंट के दौरान भाषण देते हुए अचानक एक लड़की को हार्ट अटैक आ गया। वो स्टेज पर स्पीच दे रही थी, तभी अचानक बोलते बोलते जमीन पर गिर पड़ी। वहाँ पर मौजूद लोग भी घबरा गए। मृतक लड़की का नाम वर्षा बताया जा रहा है। वो 20 साल की थी। वर्षा को नजदीक के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे नहीं बचा पाए। इस तरह साइलेंट किलर ने एक और जान ले ली। पिछले दिनों बरेली में स्टेज पर डांस करते करते एक कारोबारी की जान चली गई थी। उन्हें भी हार्ट अटैक आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केरल के कोच्चि से झकझोर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जब एक आदमी के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया गया। कंपनी ने टारगेट पूरा नहीं करने पर आदमी के गले में पट्टा बांधकर उसे घुमाया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया गया पूरा मामला एक प्राइवेट मार्केटिंग कंपनी का है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि फर्म ने खराब प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को घुटने के बल चलने और फर्श को चाटने के लिए कहा था। इतना ही नहीं, सीनियर अधिकारी ने कर्मचारी के गले में बेल्ट बांधकर उसे घुटने के बल चलाया। वीडियो सामने आने के बाद श्रम विभाग ने जांच के आदेश जारी किए। सीतापुर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। यहां पर एक मेडिकल स्टोर पर दवा लेने आए इस शख्स को अचानक से करंट लगा और बाद में उसकी जान चली गई। एक मेडिकल स्टोर के बाहर कई लोग दवा लेने के लिए खड़े हैं। तभी वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी सन्न रह गए।
केमिस्ट की दुकान के बाहर खड़े एक शख्स को अचानक करंट लगा और वो वहीं पर खड़ा का खड़ा रह गया। बाद में झटके से जमीन पर गिर गया। इसके बाद तो मौके पर और लोग जमा हो गए। उसे नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके क्योंकि वो पहले ही दम तोड़ चुका था। शहर कोतवाली क्षेत्र के लोहर बाग मोहल्ले की ये घटना है। शनिवार की शाम मृतक विजय कुमार केमिस्ट की दुकान पर आया था। उसकी पत्नी की तबीयत खराब थी। दवा का पर्चा लेकर वो मेडिकल स्टोर पर खड़ा था। अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर स्टील के पाइप पर करंट आया और विजय उसकी चपेट में आ गया। वो छटपटा रहा था। वहाँ पर खड़े लोग भी सकते में आ गए। कोई चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सका। पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। यहाँ पर केमिस्ट की लापरवाही की बात भी सामने आ रही है। चश्मदीदों ने बताया कि विजय से पहले एक शख्स आया था। उसे भी करंट लगने जैसा महसूस हुआ। उसने ये बात केमिस्ट शॉप में काम कर रहे लोगों को भी बताई, लेकिन उन्होंने इसे अनसुना कर दिया। विजय की अचानक मौत से उसके परिजन स्तब्ध रह गए। उन्होंने भी केमिस्ट की लापरवाही बताई है। घटना हमारे भाई विजय कुमार थे। वो आए थे पर्चे से दवा सतीश महावर यहाँ की पहले से चल रही थी। तो आज दवा मतलब मरीज को लेकर नहीं आए थे, पर्चे से दवा निकलवाने आए थे यहाँ नवीन मेडिकल स्टोर। ठीक है। वहाँ पे ये पाइप लगा है, वहाँ पे करंट आया है, करंट लग गया है, उनके खत्म हो गया। चश्मदीदों का कहना है कि जब करंट की शिकायत पहले ही की जा चुकी थी तो इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। अगर किसी ने गंभीरता से लिया होता तो विजय की जान बच सकती थी। पुलिस को भी घटना की सूचना मिली। बाद में विजय के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। सीतापुर से न्यूज़ 18 के लिए संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। बरेली में दो लड़कियों की दोस्ती का अजब गजब मामला सामने आया है। दिल्ली से आई लड़की ने अपने महिला दोस्त पर धोखा देने का आरोप लगाया। ये भी आरोप है कि उसकी दोस्त उसकी कीमती सामान को लेकर भाग गई। जब वो उसके घर पर गई तो उससे वहां पर मारपीट हुई। लड़की इसके बाद पुलिस थाने पहुंची। पुलिस स्टेशन में रो रही ये लड़की दिल्ली से आई है, जिसका दावा है कि वो बरेली की एक लड़की के साथ पिछले 4 साल से रह रही थी। लड़की की बातों से ये लग रहा है कि कहीं न कहीं ये समलैंगिक प्रेम कहानी वाला मामला है। सोनी का आरोप है कि जिस लड़की के साथ वो दिल्ली में रहती थी, उसने उसको धोखा दे दिया। उसे किसी लड़के से प्यार हो गया और उसकी दोस्त उसे छोड़कर लड़के के साथ भाग गई। इतना ही नहीं, सोनी ने आरोप लगाया है कि उसकी दोस्त घर से कीमती सामान और कैश लेकर भाग गई। इसके बाद वो उसे तलाशते हुए बरेली आई, लेकिन उसकी दोस्त के घर वालों ने उसे घर में घुसने नहीं दिया और उसके साथ बुरी तरह मारपीट कर दी। दोस्ती को भूल जाने को कहा गया। इसके बाद सोनी पुलिस स्टेशन पहुंची और इंसाफ की गुहार लगा रही है। 8 साल से रह रहे थे। मैं जैसे शुरू से शादी नहीं करना चाहते थे, तो इसने मुझसे बोला कि ऐसा है तू भी शादी करना नहीं चाहती, मैं भी नहीं, मैं अपने माँ बापों को देखूंगी, साथ में रह लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। 4 साल से रह रही थी तो ये अपने पापा को दवाई के बहाने माँ को इलाज के लिए पैसे भेजती रही। तो कभी पैसे इतने नहीं होते हैं। इसकी मम्मी हर 24 घंटे में पैसे मांगती थी, पैसे दो पैसे दो। मैंने कभी बोला कि पैसे नहीं है। अब क्या हुआ है? अब ये दिल्ली से मेरा सारा कुछ ले आई है। मैंने मतलब फोन 2 फोन लेके आई है। और क्या बोलते हैं, यहाँ पर जब मैं आए बात करने को तो इन्होंने मुझे अपने घर में मारा। सोनी का कहना है कि उसकी दोस्त ने उसके साथ गलत किया। उसे दोस्ती में ऐसा धोखा मिलेगा, ऐसा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सोनी का कहना है कि दोनों ने शादी न करने और जिंदगी भर साथ रहने का फैसला किया था। वो उसकी हर बात मानती थी और कदम कदम पर मदद करती थी, लेकिन उसकी दोस्त ने उसके विश्वास को धोखा पहुंचाया। जब वो उसकी तलाश में बरेली आई तो उसके साथ मारपीट की गई। फिलहाल सोनी अपनी दोस्त और उसके घर वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए बरेली से रामविलास सक्सेना की रिपोर्ट। अयोध्या में रामनवमी के मौके पर जश्न का माहौल है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर रहे हैं। दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्याभिषेक हुआ और अयोध्या में पहुंचे भक्त बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद ये दूसरी बार है जब रामोत्सव को धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लग गया। जिस बात का बेसब्री से इंतजार हो रहा था, आखिरकार वो क्षण भी आया।
जैसे ही घड़ी में दोपहर के 12 बजे तो रामलला का ललाट चमक उठा। रामलला के जन्म पर सूर्याभिषेक होने से हर कोई भाव विभोर हो गया। जो श्रद्धालु अयोध्या नहीं पहुंच पाए, उन्होंने घर बैठे ही रामलला के सूर्य वंदन को देखा। करीब 4 मिनट तक इसी तरह रामलला का ललाट दमकता रहा। मान्यता है कि प्रभु श्री राम का जन्म दोपहर के वक्त हुआ था। ये भी माना जाता है कि सूर्य देव अपने पूरे प्रभाव में थे, इसलिए रामनवमी पर प्रभु श्री राम के सूर्य तिलक का विशेष महत्व है। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से बताया गया कि अब हर दिन रामलला का सूर्य तिलक होगा। अगले 20 साल तक इसी तरह सूर्याभिषेक होगा। सूर्य तिलक के लिए ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम तैयार किया गया है। राम मंदिर के सबसे ऊपरी तल पर रिफ्लेक्टर है। इससे सूर्य की किरणें पीतल के पाइप से होते हुए नीचे आती हैं। रास्ते में 3 लेंस लगाए गए हैं। यहाँ से होते हुए किरणें पाइप के दूसरे छोर से दर्पण पर पड़ती हैं। इसके बाद सूर्याभिषेक होता है। रामलला के दर्शन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु पहुंचे। हर कोई अपने आराध्य की भक्ति में लीन है। रामलला के जन्मोत्सव पर हर कोई झूम रहा है। राम के भजनों से पूरी अयोध्या गुंजायमान है। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। सुबह 1 घंटे तक रामलला का अभिषेक किया गया, जो सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक चला। इसके बाद 10:40 तक पर्दा रहा। सुबह 11:45 पर रामलला को भोग लगाया गया। इसके बाद ठीक 12 बजे उनका सूर्य तिलक हुआ। अयोध्या पूरी तरह सजी धजी है। मंदिर का विशेष श्रृंगार किया गया है। लाइटों से सजावट की गई है। राम मंदिर के मुख्य द्वार पर उमड़े भक्तों पर ड्रोन से सरयू के पवित्र जल का छिड़काव किया गया। राम भक्त अयोध्या पहुंचकर अपने आराध्य की झलक पाने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए आतुर दिखे। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न आए, इसके लिए अयोध्या प्रशासन ने अच्छी तैयारी की है। साफ सफाई और पेयजल की जगह जगह व्यवस्था की गई। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह आश्रय गृह भी बनाए गए हैं। लोगों को धूप से बचाने के लिए शेड का इंतजाम किया जा रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए अयोध्या से निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में वर्टिकल लिफ्ट वाले पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है। पंबन ब्रिज की तरफ ही रामेश्वरम धाम तक जाना आसान हो जाएगा। रामेश्वरम तक ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। इस पुल की और क्या खासियतें हैं, इस वीडियो में आपको बताते हैं। इंजीनियरिंग की बेजोड़ मिसाल और आधुनिक तकनीक से बने देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट वाले पंबन ब्रिज का शुभारंभ हो चुका है। इस पुल की खास बात यह है कि यह आस्था के केंद्र रामेश्वरम द्वीप को जोड़ता है। पीएम मोदी ने रामनवमी के शुभ अवसर पर पंबन रेलवे पुल का उद्घाटन किया। समुद्र के ऊपर बना ये 2.08 किलोमीटर लंबा पुल है। ये एक रेलवे ट्रैक के साथ साथ वर्टिकल लिफ्ट वाला समुद्री पुल है, जिस पर ट्रेन भी दौड़ सकेंगी और इसके नीचे से बड़े जहाज भी गुजर सकते हैं। इस समय हम लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं और ये है पंबन ब्रिज, इकलौता वर्टिकल लिफ्ट वाला पंबन ब्रिज जो समुद्र के ऊपर बना है और यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर ही श्रीलंका पड़ता है, यानी कि दूसरा देश। अभी करीब 2.5 साल से पंबन ब्रिज, क्योंकि जो पुराना ब्रिज है उसकी मियाद पूरी हो चुकी थी 100 साल से ज्यादा, और पुराना ब्रिज होने की वजह से उसको बंद कर दिया गया था तकनीकी कारणों की वजह से, और अब ये नया ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में रखी थी। 2023 में इसको बनकर तैयार होना था, लेकिन बीच में कोविड के आने की वजह से काम में थोड़ी सी देरी हुई, लेकिन फिर भी सरकार और इंजीनियरिंग जो विभाग है वो लगातार यहाँ पर निगरानी करता रहा, काम करता रहा और लगभग 6 साल में पंबन ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। ये रामेश्वरम को जोड़ता है जो देश के 4 धामों में से एक है, और खास बात यह है कि अभी तक जो लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आते थे वो रामेश्वरम तक ट्रेन के जरिए नहीं पहुंच पाते थे, और क्योंकि अब रामेश्वरम तक देश के दूसरे हिस्सों से ट्रेन की कनेक्टिविटी शुरू होने वाली है। एक बड़ी उपलब्धि केंद्र सरकार की,
लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत से जो बताया जा रहा है ये पंबन ब्रिज बना है। धार्मिक, ऐतिहासिक, सामरिक दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो समुद्री यातायात में कोई बाधा न आए, इसके लिए ये पुल पर बने रेलवे ट्रैक का एक हिस्सा 17 मीटर ऊपर उठ सकता है। रेलवे ने करीब 531 करोड़ रुपए की लागत से इस ब्रिज को तैयार किया है। नए पंबन ब्रिज की लिफ्ट को खुलने में 5.5 मिनट लगते हैं। जो है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रामेश्वरम से जोड़ने के लिए जो पुराना पुल था वह खराब स्थिति में हो जाने के कारण परिचालन के लिए उसको अनफिट घोषित कर दिया गया था। सर कह रहे कि वो सामने वाला पुराना ब्रिज है। जी बिल्कुल, 2-2.5 साल पहले बंद हो गया। बिल्कुल, वहां पर से ऑपरेशन बंद कर दिया गया था क्योंकि वो अनसेफ हो गया था। अच्छा। समंदर की लहरों के बीच आप जानते हैं कि किसी चीज को मजबूत बनाए रखना एक काफी चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, और उसका जो लाइफ था उस पुल का, वो लाइफ भी पूरा हो गया था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी के निर्देश पर रेल विकास निगम लिमिटेड, जो कि भारतीय रेलवे की ही एक संस्था है, अनुषंगी इकाई है, वहां पर यह पुल बनाया गया। जबकि पुराने ब्रिज की स्विंग को खोलने में 35 मिनट से 40 मिनट लग जाते थे। अब नए ब्रिज के निर्माण से टाइम की काफी बचत होगी। इस पुल को विपरीत हालात और तेज हवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ब्रिज के ऊपर उठने वाले लिफ्ट गर्डर का वजन 660 मीट्रिक टन है और इसे 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक ट्रेन स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है। रामेश्वरम का दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर रेल सुविधा मिलेगी। पुराना पुल 100 साल से ज्यादा पुराना हो चुका था, जिसकी वजह से साल 2022 में उसे बंद कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अल्मोड़ा की सोमेश्वर घाटी हर किसी को अपनी तरफ लुभाती है। ये घाटी प्रकृति के सौंदर्य की तो खुद में ही एक मिसाल है, साथ ही यहाँ की जमीन भी खासी उपजाऊ है। लेकिन अब दरकार के इस घाटी को पर्यटन के केंद्र में लाने की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अल्मोड़ा से 40 किलोमीटर दूर सोमेश्वर घाटी कुमाऊं की इकलौती ऐसी घाटी है जहां सबसे अधिक खेती होती है। कोसी और साई नदी के संगम में बसा सोमेश्वर जितना अनाज पैदा करता है, उससे कहीं अधिक यहाँ की खूबसूरती लोगों को लुभाती है। 35 किलोमीटर में फैली ये घाटी कौसानी और रानीखेत जैसे पर्यटन स्थलों के बीच मौजूद है। सोमेश्वर की उपजाऊ जमीन लोगों को अनाज मुहैया करा रही है। साथ ही यहाँ पहाड़ की परंपरागत खेती भी नजर आती है। 4 नालों से जुड़ा हुआ एक कस्बा है, और इस कस्बा की सुंदरता, चाहे वो फसल को लेके कहो, जमीन को लेके कहो, और यहाँ पर जो लोगों की एक काम करने की क्षमता है उसको लेकर कहो। जो यहाँ की महिलाएं हैं, महिलाएं बहुत हमारे कारगर हैं। हाँ, खेती बाड़ी अच्छे करते हैं। थोड़ा ये जंगली जानवरों से, बंदरों से और ये सुंगर से परेशानी है, और खाने के लिए हो जाता है 1 साल के लिए, थोड़ा हमको इतनी परेशानी है। कुमाऊं की सबसे अधिक उपजाऊ सोमेश्वर घाटी के लिए भी जंगली जानवर अभिशाप बने हुए हैं। जंगली जानवरों से निपटने का कोई भी तरीका वन विभाग नहीं ढूंढ पाया है, जिसका खामियाजा यहाँ के किसानों को उठाना पड़ता है। देवदारों के पेड़ों के बीच यहाँ घूमना हर किसी को लुभाता है, लेकिन ये घाटी पर्यटन के मानचित्र में वो जगह नहीं बना पाई है जिसकी ये असल हकदार है। ये बात जरूर है, धीरे धीरे सभी जरूरी सुविधाएं यहाँ जुट रही हैं। और लोग बहुत परंपरागत अपने संस्कार और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। और अब आने वाले समय के अंदर यहाँ लोग अपने होम स्टे बनाते हैं, और भी अपने कृषि के साथ साथ अन्य रोजगार भी कर रहे हैं। बहुत सारी स्कूल की सुविधा है, हॉस्पिटल की सुविधा है। अब इन सभी स्थानों में बहुत अच्छी सुविधा हो गई यहाँ। सोमेश्वर को पर्यटन के मानचित्र में लाने की ईमानदार कोशिशें यदि की जाए तो यहाँ काफी कुछ बदला नजर आएगा, जिसका सीधा फायदा यहाँ के युवाओं को तो मिलेगी ही, साथ ही पलायन पर भी लगाम लग सकेगी। किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। मथुरा सांसद हेमा मालिनी आज द्वारकाधीश मंदिर पहुंची। उन्होंने कांकरोली पीठ के पीठाधीश्वर बागीश महाराज से मुलाकात की और भगवान द्वारकाधीश के दर्शन किए। इस दौरान हेमा मालिनी ने मंदिर के आसपास के इलाके में होने वाले विकास कार्यों के लिए लोगों से चर्चा की। हेमा मालिनी ने रामनवमी के मौके पर सभी देशवासियों को बधाई भी दी है। मैं यहाँ पर आई हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे,
और आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हो रही। रामनवमी के अलावा नवरात्रि है आज, तो नवरात्रि के साथ साथ हमेशा रामनवमी होता ही है। इसके अलावा हमारे भारतीय जनता पार्टी का भी स्थापित दिवस है आज, है ना, वेरी वेरी ऑस्पिशियस। और इसके अलावा इस्कॉन मंदिर जो है वृंदावन में, उसका 50 इयर्स का सेलिब्रेशन है आज के। सो मेनी नाइस थिंग्स आर हैपनिंग। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा आज के दिन मैं यहाँ आप सबके साथ मथुरा में हूँ। झांसी में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक श्रद्धालु की मौके पर मौत हो गई। 2 श्रद्धालुओं की हालत गंभीर बनी हुई है। 24 से ज्यादा घायल श्रद्धालुओं को उपचार के लिए गुरसराय CHC में भर्ती कराया गया है। 6 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। घटना मऊरानीपुर गुरसराय मार्ग पर लोहिया पुल के पास की है। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए बनाए गए पांटून पुल को हटाने के दौरान हादसा हो गया। पीपा को उठाते वक्त क्रेन अनियंत्रित होकर गंगा में पलट गई। हादसे में क्रेन चालक सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पांटून पुल नंबर 23 पर हादसा हुआ। घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। प्रदेश के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो सम्राट अशोक के जन्मोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे थे और उन्होंने राम और रामायण पर कुछ बातें बोलनी शुरू कर दी। मंत्री ने जैसे ही भाषण शुरू किया, वैसे ही सामने बैठे कुछ लोग विरोध करने लगे। मंत्री से सम्राट अशोक पर बोलने के लिए कहने लगे, जिस पर मंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। मंत्री का लोगों से बातचीत का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो झांसी जिले के कटरा थाना क्षेत्र के मुगरवारा गांव का बताया जा रहा है। आज रामायण का कुछ नहीं है, रामायण पे नहीं जाएंगे। आज पुत्री पवित्र की सम्राट अशोक पे बोलिए मंत्री जी, सम्राट अशोक पे बोलिए। आज रामायण का कुछ काम नहीं है। आपको हमें क्या बोलना है, आपसे पूछ के नहीं बोलेंगे। ये तो टाइम खा रहे हैं ना, टाइम खा रहे हैं आप, तो हमें बोलने बंद कर दें। अयोध्या चौधरी चरण सिंह घाट पर दीपोत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। थोड़ी ही देर में दीपोत्सव होगा। हमारे संवाददाता ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, आप भी देखिए। प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की धूम है। दूर दूर से लोग सुबह से ही अयोध्या नगरी पहुंच रहे हैं, जहां पर सुबह के समय राम लला का जन्म के बाद में, सूर्य तिलक के बाद में अब बारी है दीपोत्सव की। हम इस वक्त अयोध्या के चौधरी चरण सिंह घाट पर मौजूद हैं, जहां पर घाट के दोनों तरफ आपको जो बच्चे हैं वो दीप लगाते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर जो घाट है उस पर ये जो दीप हैं उनको सीक्वेंस से लगा दिया गया है। इस बार जो लक्ष्य है वो दोनों तरफ 2 लाख से ज़्यादा दिए लगाए गए हैं। जो शिक्षा विभाग के तमाम वॉलंटियर्स हैं वो 3 बजे से ही ये तमाम अरेंजमेंट्स करने के लिए यहाँ पर एकजुट हो चुके थे और